ठीक है, अब तो देखना आप लोगों को देखना कंसेप्ट किसका, अपने स्टैक का है ना। जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिया था एरे लिस्ट मतलब क्या होता है ना। एरे लिस्ट के बाद में आप लोगों ने देख लिया था लिंक लिस्ट मतलब क्या होता है। लिंक लिस्ट के बाद में आपने ये देख लिया था कि ये आपका वेक्टर क्या होता है, राइट। अब अगर अपन बात करें स्टैक क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका स्टैक है वो क्या करके रखता है, एक्सटेंड करके रखता है। किसको एक्सटेंड करके रखता है, आपके वेक्टर को एक्सटेंड करके रखने का काम करता है, राइट। और वेक्टर को एक्सटेंड करके रखता है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इसके अलावा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैक भी आपकी क्या होती है, लेगेसी क्लास की होती है, जो कि क्या होती है आपकी सिंक्रोनाइज होती है ना। जो कि किस पे काम करती है, आपके लिफो टेक्निक पे काम काम करती है। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे काम करती है, ठीक है। फिर आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंसर्शन होता है इसमें टॉप से होता है, डिलीशन जो होता है वो भी टॉप से ही होता है। अगर स्टैक खाली है ना, तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन आएगी। मतलब कि अगर स्टैक खाली है और अगर आप कोई एलिमेंट को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन करके आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। फिर वहाँ पर एक सर्च नाम की भी मेथड होती है ना, जिससे आप ये बता सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट को या किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को या किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए कितने नंबर ऑफ पॉप्स की आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। तो ये कौन बताता है, वहाँ पे एक सर्च नाम की मेथड आपको बताती है। इस एमडी नाम की मेथड है ही वहाँ पे, पता है कि खाली है भरा। क्लियर नाम की मेथड है ही सी वहाँ पे, कोई उसको क्लियर करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें एडिशनली तीन मेथड्स और होती है ना, पुश पॉप और पीक, ठीक है। अब पुश क्या करेगा, तो पुश यहाँ पर ऐड जैसे ही काम करेगा, जैसे आपने देखा था कि एरे लिस्ट में आप ऐड यूज करते थे, लिंक लिस्ट में आप ऑफर का भी यूज करते थे, है ना। और इधर आप एलिमेंट का भी, ऐड एलिमेंट का भी यूज करते थे, किसमें, वेक्टर में। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ऐड के साथ में यहाँ पर आप पुश का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें पॉप मतलब टॉप से एक एक एलिमेंट को रिमूव कर देने का क्या करता है, ये काम करता है। वहीं अगर अपन पीक की बात करें, तो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है। मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, लेकिन रिमूव नहीं करना चाहता, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, पीक का यूज करेंगे। क्लियर है क्या, तो एक बार फटाफट आप वो पढ़ लो जो स्टैक के बारे में उसमें लिखा हुआ है। हाँ, पीक टॉप वाले को करेगा। पढ़ लिया क्या, ठीक है। वही सारी चीज़ उसमें देखिए रखी हुई है ना। अगर अपन बात करें अभी यहाँ पर अपन करेंगे क्या, जब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या करा है। ठीक, ध्यान से देखना मैंने करा क्या यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपने एक क्लास क्रिएट करी है। मैंने यहाँ पे स्टैक का क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले तो एक स्टैक को प्रिंट करवाया। तो सबसे पहले तो आपके पास में आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी रहेगा, तो एम्प्टी एरे है वहाँ पर आपको प्रिंट कर देने का काम करेगा, राइट। उसके बाद में फिर आपने क्या करा यहाँ पर, उसमें स्टैक के अंदर एक एलिमेंट को आपने ऐड किया। अब अगर आप उस एलिमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो 100 उसमें ऐड हुआ, और फिर आपने उसको क्या करवा दिया यहाँ पे,
प्रिंट करवा दिया। ठीक है, फिर आपने उसमें 200 को ऐड किया, 200 को प्रिंट करवा दिया। 300 को ऐड किया, 300 को प्रिंट करवा दिया, है ना। तो ऐसे ही क्या होता जाएगा, टॉप पे एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। और एट द एंड आप क्या बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट को वहाँ से रिट्राइव करेगा, रिटर्न करेगा, है ना। और रिटर्न कर आपके एलिमेंट को हटाने का भी क्या करेगा, वहाँ से काम करेगा। तो वो एलिमेंट वहाँ पे क्या होगा कि जो टॉप एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा, और उसके बाद में वहाँ से उस एलिमेंट को हटा देगा। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके मैंने चला कर देख लेते हैं इसको कैसे क्या आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बनाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा CMD। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्टी स्टैक प्रिंट हो गया आपका। एम्प्टी स्टैक प्रिंट होने के बाद में क्या 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। तो आपने स्टैक डॉट क्या करा है, पॉप किया है, तो उससे पहले 500 को प्रिंट किया, रिटर्न किया, उसको हटाया, तो कितना बचा 400। फिर 400 को हटाया तो 300, 300 को हटाया तो 200, 200 को हटाया तो 100, 100 को हटाया तो फिर से खाली। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे कॉपी किया, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं, ऐड नाम की मेथड इसमें होती है ना। आप बाद में भी लिखते तो भी चल जाता। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ ऐड एलिमेंट, तो आप यहाँ पे ऐड एलिमेंट भी कर सकते हैं, है ना। फिर ये देखो यहाँ पे ये किसकी मेथड दे के रखी है, वेक्टर की मेथड दे के रखी है ना। मैंने ऐड एलिमेंट कर दिया। ठीक है, ऐड एलिमेंट भी चली है क्योंकि उसने तो एक्सटेंड करके ही रखा है ना वेक्टर को, और उन्होंने एक इम्प्लीमेंट करके रखा है लिस्ट को, तो उसकी वजह से ऐड चल रहा है, फिर ऐड एलिमेंट भी चल गया है, उसके बाद में उसका पुश तो चल ही रहा है। समझ में आया क्या। ठीक है, फिर जब हम बात करें अपन और क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके बनाते हैं यहाँ पर, तो लिखा है demo2.java। मैंने यहाँ पर आ गए, तो मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। ये सब कुछ मैंने हटा दिया यहाँ से, यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली डेमो 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। ऑब्जेक्ट बनाना तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, स्टैक, है ना, डॉट गेट वैल्यूज नाम के मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा PUBLIC पब्लिक स्टैटिक, है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉइड गेट वैल्यूज। ठीक, वॉइड गेट वैल्यूज। अब यहाँ पर आ गए अपन, अब यहाँ अपन करेंगे क्या, तो ये दिक्कत क्यों दे रहा है, ये दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि ऐसे, ठीक है। और अपन ये गेट वैल्यूज के अंदर क्या पास कर देंगे, तो अपन पास कर देंगे इसमें स्टैक। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सिंपली स्टैक। स्टैक में मैंने पे क्या लिखा है, इंटीजर, मैंने लिखा है यस, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एल। ठीक है, और प्रिंट एल अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो एंटर साइज। मैंने यहाँ पर आ गया इंट साइज। इंट साइज में क्या करेंगे अपन, SC डॉट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट। अब एलिमेंट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, अपने यहाँ तक आ गए। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, फॉर लूप। फॉर में मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन, अपन कहाँ तक जाएंगे, साइज तक। अपन करेंगे अपन क्या, आई को प्लस प्लस। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट क्या, आउट डॉट क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अपन को तो यहाँ पे एलिमेंट्स गेट करना है ना पहले। हम्म, तो अभी तो एलिमेंट्स अगर अपने को गेट करना है, तो अपने को यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्टैक डॉट पुश। और स्टैक डॉट पुश के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये तो अभी अपन ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद में फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पर,
यहाँ पर आए, तुमने लिखा स्टैक एलिमेंट्स ये अपन ने ऐसा कुछ लिखा और ये ऐसा लिखने के बाद में ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, तो आपने लिखा है, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? यहाँ पर है, ये ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ करा है ना, मैं देखते हैं हमें कैसे आउटपुट मिलेगा। ये पहले तो खाली है, ये पॉपिंग स्टैक एलिमेंट्स आपके एलिमेंट्स क्या हुआ, आपने पहले तो इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद पॉपिंग पॉप कर देगा, पॉप करते गए तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर है क्या? क्लियर, एक बार देखिए उस समझ में आया क्या अंदर, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन ने इसमें पुश देख लिया, पॉप देख लिया है ना, अपन ये देख लिया ना, इसी में आपको अगर सर्च लगाना तो आप सर्च भी लगा सकते हैं।
लाइक मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा स्टैक डॉट सर्च और मैंने कोई नंबर लिख दिया तो वो बता देगा कि इतने नंबर ऑफ पॉप्स की आपको रिक्वायरमेंट लगेगी उसको टॉप पे लेकर आने के लिए और उसको वहाँ से हटाने के लिए। ठीक है। आप इसमें ऐसा भी चला सकते हो कि आप इसमें एक भी एलिमेंट ना रखें स्टैक के अंदर, है ना, और उसके बाद में आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करें, है ना, मतलब पॉप करवाने की कोशिश करें, सॉरी, है ना, प्रिंट तो हो जाएगा कि खाली एम्प्टी स्टैक तो प्रिंट होता ही है ना, आप उसको पॉप करवाने की कोशिश करें कि एलिमेंट एक भी नहीं है और आप पहले उसमें आप उसको पॉप करवाने की कोशिश करो तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन वो दे देगा आपको। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर वगैरह वाली मेथड आप लगा सकते हैं, है ना, आप बाकी इसमें इज एम्प्टी वाला भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। फिर आप देखेंगे इसके बाद में फिर आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो किसका कंसेप्ट आता है, आपके स्टैक का, सॉरी क्यू का, है ना। अब देखिए पीपीटी में तो आई थिंक शायद तक सेट दे के रखा है पहले। सेट ही देके रखा है ना, है ना? तो हम पहले सेट देख लेते हैं फिर क्यू देख लेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेट की, है ना, तो अब ये सेट मतलब होता है क्या है बेसिकली, तो अगर अपन सेट की बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जैसे आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, मैथमेटिक्स में अपन सेट पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का कलेक्शन, है ना, या ग्रुप, है ना, लेकिन वो ऐसा कलेक्शन या ऐसा ग्रुप जिसमें आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते, है ना, कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में चार अलग अलग तरह की पेंसिल है तो पेंसिल का क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, है ना। आप ऐसा बोलेंगे कि यार जैसे हम बोलते हैं कि सेट बनाना है, तो सेट मतलब क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट चीज़ों का सेट बनता है ना, कि अलग अलग एक पेन हो गया, एक पेंसिल हो गया, एक रबर हो गया, एक स्केल हो गया, एक राउंडर हो गया, एक डी हो गया, है ना, एक कंपास बॉक्स बन गया, तो उसका एक सेट बन गया, है ना। जैसे कॉपी किताबों का स्कूल में जो मिलती थी कि उसका एक सेट, बुक का सेट, तो उसमें कोई रिपीटेड कॉपी थोड़ी दिए जाते थे आपको, है ना। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि सेट मतलब क्या होता है, तो सेट आपका एक सब इंटरफेस होता है आपके कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक है ना। सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेट में यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं, है ना। तो सेट के अंदर भी कुछ क्लासेस होती है, जैसे आप बोल सकते हैं हैश सेट, है ना, लिंक हैश सेट, और फिर एक सॉर्टेड सेट करके आपके पास में इंटरफेस होता है जिसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपका ट्री सेट। ठीक है। अब अगर अपन बात करें सेट की, तो सेट की केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जो हैश सेट है ना, अब ये हैश सेट क्या करता है, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो हैश सेट है, या ये हैश ही आगे जो आ गया है, ये किसके कंसेप्ट पर काम करेगा, इंटरनली हैशिंग के कंसेप्ट पर काम करता है। ये हैशिंग का कंसेप्ट क्या होता है, तो हैशिंग का कंसेप्ट मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि जो भी आपका एड्रेस है या जो भी आपका रेफरेंस मिल रहा है ना, आप उसको डिवाइड या मॉड्यूलस करेंगे 10 से, तो उससे एक यूनिक नंबर मिलेगा और इस यूनिक नंबर से आप उनके ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करोगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर अपन समझे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप बैंक गए, आपको आपकी पासबुक लेना है, वहाँ पे 50 पासबुक कॉर्नर में रखी हुई है ना। आपको वहाँ पे बैंक के किसी एम्प्लॉय ने बोला कि वो 50 पासबुक रखी हुई, इसमें से आप अपनी पासबुक उठा लो। हर एक पासबुक के ऊपर 18 से 20 डिजिट का एक नंबर होता है ना। तो आप क्या 18 से 20 डिजिट का नंबर ही चेक करोगे क्या हर एक पे? नहीं। फिर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो 18 से 20 डिजिट में आखिरी के जो चार नंबर है वो यूनिक होंगे, तो आप वो आखिरी के चार नंबर से क्या करोगे, अपने पासबुक को सर्च करोगे। तो आपको सोचो कि 18 नंबर को बार बार पूरा कंपेयर करना और वो चार नंबर को कंपेयर करना, तो सर्चिंग फास्ट किस में होगी, चार नंबर को कंपेयर करने में। लेकिन क्या वो जो चार नंबर देके रखे हुए, क्या वो एग्जैक्टली आपके पासबुक का ही नंबर है, कि अकाउंट नंबर है कि आपका वो? नहीं, वो चार नंबर आपका अकाउंट नंबर नहीं है ना, वो अकाउंट नंबर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है, कि उससे अकाउंट नंबर जनरेट हो सकता है ना, लेकिन वो अकेला चार डिजिट का नंबर आपका अकाउंट नंबर नहीं है। तो इन द सेम वे कि यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन उन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हैशिंग की टेक्निक्स लगाते हैं, जिससे अपन उनको क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपने मेमोरी में इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या उनको फैच करके अपन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो वही अगर अपन बात करें कि ये भी क्या होगी आपके पास में नॉन सिंक्रोनाइज्ड, है ना, क्लास होगी, है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं होता है ना, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, मतलब आप जिस सीक्वेंस में एलिमेंट लिखेंगे जरूरी नहीं उसी सीक्वेंस में आपको एलिमेंट मिले, है ना, कैसे भी वो शफल करके आपको प्रिंट करके देने का काम करे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप एक बार इसको फटाफट पढ़ लो क्या लिखा है।
समझ में आया क्या? ठीक है, फिर जब अपन बात करें इसमें अपन कर क्या सकते हैं, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पे डेमो 3 डॉट अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपना को करना क्या है, तो अपना कंसेप्ट लिखना है, प्रोग्राम फ्रेंड कंसेप्ट ऑफ सेट, ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गया, ये तो सारी चीज़ें मैंने ऐसे हटा दी, ठीक है, सब मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर अपने पास में क्या बचा है, सिर्फ इतने बचा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अपन अगर बात करें अपने को करना क्या है, अब यहाँ पे तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेट, ठीक है, अब सेट की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई इंटीजर, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेट इक्वल्स टू न्यू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश सेट। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो इन रेफरेंस विद सेट इंटरफेस, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पे पूरा हैश सेट लिख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना? या आप हैश सेट भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपली सेट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, तो अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या, लेकिन उस केस में ये होगा कि अगर आपने सिर्फ सेट लिखा है ना, तो सेट लिखने से फिर ये होगा कि आप अगर यहाँ पे हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको सेट में अगर रखते हैं, तो फिर आप जो मेथड को एक्सेस करेंगे तो वो मेथड आपकी सेट इंटरफेस वाली ही होना चाहिए, और उस केस में वो आपको हैश सेट की मेथड को एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि रेफरेंस तो किसका है आपके, मतलब सेट का है, सेट इंटरफेस का, ठीक है। तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने देखो यहाँ पर आकर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेट डॉट एड, मैंने ऐसा लिखा मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया, राइट। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अभी क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट्स प्लस, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, सिस्टम को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पे 3, आप देखेंगे यहाँ पर आपको इतना मिल गया, जैसा कि मैंने आपको बोला था इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, तो उसने वो 400 100 और 200 दे दिया, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी उसने स्किप कर दिया, समझ में आया? और आप बोलोगे सर अगर किसी ने यहाँ पर नल लिख दिया तो आप उसको सेव करें, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप उसको चला कर दे तो समझ में आया? अच्छा, भी एक पॉइंट है कि जो हैश सेट है ना, और लिंक हैश सेट है, ये नल वैल्यू तो होल्ड कर लेंगे, लेकिन ट्री सेट नल वैल्यू होल्ड नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है क्या? जी, तो अपन एक काम करते हैं, अपन तीनों के लिए एक कॉमन ही एग्जाम्पल बना देते हैं, है ना? तीनों को रिप्रेजेंट करते हुए कॉमन एग्जाम्पल बनाते हैं, तो अपन यहाँ पर आए, इसे कॉपी किया, फिर आगे से एक और चीज़ कि अगर हम बात करें कि एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, 10, लिंक लिस्ट की कैपेसिटी कितनी होती है, होती नहीं है ना, स्टैक और वेक्टर की कितनी होती है, 10 10, है ना। नहीं, अगर अपन बात करें कि यहाँ पे सेट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो यहाँ पे सेट की कैपेसिटी 16 कैरेक्टर्स की होती है, 16 एलिमेंट्स की होती है, 16 एलिमेंट, स्टैक और वेक्टर की भी 10 10 होती है। क्यू की अपन देखेंगे क्यू की कितनी होती है अभी, 10 10, ठीक है। लिस्ट की तो होती है, लिंक लिस्ट की तो होती है, ये हैश सेट, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कितना, तो अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश सेट इनका स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, फ्रूट बस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, है ना, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा,
ये मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन कर दिया, फ्रूट बस, फ्रूट स्टोर और फ्रूट मार्केट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली फॉर, है ना। फॉर में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो फॉर में मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। मैंने लिखा है यहाँ पे FRUIT फ्रूट। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे ARRAY एरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखी है यहाँ पे एप्पल। ये वैसे यहाँ पे बना रहा है, कोई दिक्कत है क्या। ये मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, स्ट्रिंग में फ्रूट लिखा, एरेज डॉट एज लिस्ट एप्पल मैंगो और बनाना। मतलब ये एरेज डॉट एज लिस्ट क्या है, तो ये एरेज डॉट एज लिस्ट आपको सेट व्यू, लिस्ट व्यू देने का काम करता है। एरेज डॉट एज लिस्ट, है ना, ये आपको लिस्ट व्यू देने का काम करेगा कि लिस्ट व्यू बोले तो वन बाय वन वो फ्रूट में क्या करेगा, एक ही एलिमेंट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, है ना। कि जैसे एरेज डॉट एज लिस्ट एक एलिमेंट निकाला, उसके बाद में उसने उस फ्रूट के अंदर रख दिया, दूसरा निकाला फिर फ्रूट में रख दिया, तीसरा निकाला फिर फ्रूट में रख दिया, चौथा निकाला फिर फ्रूट में रख दिया। और अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आएंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रूट बस डॉट, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, ऐड। और ऐड में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्रूट को ऐड कर देंगे। मैंने मतलब इसके अलावा मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आ गए फ्रूट बस में, अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने लिखा है फ्रूट मार्केट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ मैंने पहले लिख लिया है फ्रूट स्टोर, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फ्रूट मार्केट। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, ये तो अपन ने अगर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। फिर अपन बात करें अपन कर क्या सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा लिख लिया है ना। अपन अब इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट क्या आएगा, आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एलियन। और प्रिंट एलियन में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर हैश सेट। हैश सेट अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे फ्रूट बस। ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट किया, यहाँ पर आए फ्रूट बस के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है फ्रूट स्टोर। और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फ्रूट मार्केट। ये मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ट्री सेट। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हैश सेट की जगह लिंक्ड हैश सेट, है ना। हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, फ्रूट बस, फ्रूट स्टोर और फ्रूट मार्केट। इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, इसे मैंने कर दिया इसको 4। हमने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, अपने चलाया तो फिर आ गया। ऊपर वाले ने ऑर्डर मेंटेन नहीं करा है, नीचे वाले ने इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया है ना। और ट्री सेट ने क्या कर दिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, है ना। ऊपर वाले ने भी एप्पल मैंगो बनाना वैसे का वैसे ही दे दिया। समझ में आया क्या। ऊपर वाला चेंज हो सकता है, अभी देखा था ना मैंने, अलग से हेडसेट प्रिंट करा कर बताया था, तो ऊपर वाला अभी तो वो वैसे ही दे रहा है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। लिंक्ड हेडसेट आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, और ट्री सेट आपको असेंडिंग ऑर्डर में देने का काम करता है। अब देख लो इसको एक बार। बोलो। अगर अपन बात करें हेडसेट, तो वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, मतलब किसी में भी दे देता है। लिंक्ड हेडसेट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, कि जैसे आप लिखोगे वैसे ही इंसर्ट होगा, और ट्री सेट असेंडिंग ऑर्डर दे देता है।
ये देखें यहाँ पर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, ये तो कंसेप्ट किसका था, आपका सेट का था। ठीक है, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आता है आपके पास में किसका कंसेप्ट, आपके क्यू का। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अभी क्यू का कंसेप्ट बेसिकली है क्या, तो क्यू से क्या समझ में आ रहा है, उसमें बस क्यू की कैपेसिटी सर्च करो, क्यू की कैपेसिटी होगी क्या, मेरे हिसाब से क्यू की भी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो ऐसा बोल रहा है यहाँ पर कि द कैपेसिटी ऑफ क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द क्यू कैन होल्ड, as the elements are added to a queue the capacity is automatically increased as the required through as required through reallocation। हाँ, मतलब जितना आते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? सही है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा भी आप ऐसा बोलेंगे कि ये भी आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है ना, ये मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जब जो जैसा एलिमेंट उस क्यू में आ गया है ना, वैसा वो आपको प्रिंट कर देने का काम करेगा। है ना, मतलब अब आपने भले यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए उसको लिख दिया है, लेकिन अंदर किस वे में गया है, जिस वे में गया है उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन वाला काम होगा। है ना, क्यू में चीजें रिप्रेजेंट होने वाले काम होगी। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर अपन आते हैं, मैंने इस पूरे को यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डेमो। सही है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। राइट, अपन यहाँ पर आ गए, अब मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम द कंसेप्ट ऑफ क्यू। सही है, मैंने से यहाँ पे क्या कर दिया है, फाइल। ध्यान से देखना है यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा, अब यहाँ पे क्यू आपका होता है इंटरफेस, और जो क्लासेस होती है वो होती है प्रायोरिटी क्यू। है ना, प्रायोरिटी क्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रायोरिटी क्यू में मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीजर। है ना, इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू यू वी क्यू इक्वल्स टू न्यू, और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये अपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? फिर अपन बात करें, अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू। है ना, डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पे लिखेंगे ऐड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऐड नाम की मैंने मेथड लिख दिया, ऐड में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, यहाँ पर 100 लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अपन बात करें यहाँ पर, इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने से कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इसमें यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक, अब क्यू के केस में हम बोलेंगे कि नल नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है, क्यू मतलब क्या, लाइन। है ना, अब लाइन मतलब क्या, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी चीज के लिए लाइन लगी कि एक दो तीन चार और पांच लोग खड़े हुए, तो अभी ऐसा होता ही है कि पांच लोग खड़े हुए हैं, उसमें से बीच में से एक बंदा गायब है, और बोले कि वहां पे नल है, कि जब नंबर आएगा तो इसका आया नंबर, फिर इसका आया नंबर, और खाली जगह का भी नंबर आएगा, तो सब खड़े हुए रहेंगे क्योंकि ये खाली वाली जगह का नंबर है ना, और उसके बाद में बाकी के आगे की चीज होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो उसके हिसाब क्या बनेंगे, इसमें नल नहीं आता। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू डॉट, है ना, सिंपली ऐड। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसमें क्या होगा, तो इसमें अपने पास में ऑफर नाम के मेथड वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट नाम की आपको मेथड इसमें देखने को मिलेगी। है ना, है ना, अब वो कैसे क्या, वो अपन देखेंगे आगे जाके, लेकिन वो प्रायोरिटी क्यू में भी देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी एरे क्यू में, एरे क्यू। है ना, आगे जैसे प्रायोरिटी क्यू है वैसे ही एरे क्यू आएगा उसमें। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर आकर मैंने करा क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्यू यू ई, क्यू डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इटरेटर। क्यू डॉट इटरेटर यहाँ पे क्या कर देगा, तो मेरे को यहाँ पे आई टी आर ए टी और इटरेटर। ठीक है, इटरेटर मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, आई टी आर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ कर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे वाइल, वाइल में यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो वाइल में लिखूंगा आई टी आर डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आउट डॉट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई टी आर डॉट नेक्स्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें होगा क्या यहाँ पे, तो मैं इसको सेव करते हैं, सेव करके मैं चला कर देखते हैं कि क्या सब कुछ सही है क्या। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 5, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 5, ये देखो ये ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पर आकर अपने को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा बैकवर्ड स्लैश टी, उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे 100, 200, 300, 400 और 500। क्लियर है। अब लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है इसकी, है ना, वो मेथड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ये समझ में आया ना यहाँ तक। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर आया। अब ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पर ये एक ही एलिमेंट रखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, इसको प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो प्रिंट करवाने में मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दिया कि इसको क्यू यू ई यू ई को क्यू को, कोई दिक्कत, ये एक ही एलिमेंट को प्रिंट कर देगा ना। हाँ है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अपन ने ये तो प्रिंट करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिखा है क्यू यू ई क्यू डॉट, यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट, मैंने लिखा आउट डॉट, क्या है यहाँ पे प्रिंट एल एल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखा है क्यू यू ई क्यू डॉट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे क्यू डॉट एलिमेंट नाम के मैं अपने मेथड को कॉल किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने इसको सेव किया। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये इस टाइप से ऐसा प्रिंट हुआ। तो समझ में आया क्या। मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्यू डॉट एलिमेंट को प्रिंट करवाया, तो वो एलिमेंट उसने क्या कर दिया है, जो आखिरी में एलिमेंट था, है ना, मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, वो एलिमेंट था, उसने वो मेरे को प्रिंट करके दे दिया। हाँ है ना। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको खाली, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, ठीक है, अब यहाँ पर आकर हम इसको रन करेंगे, मैंने इसको 6 लिखा, तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, पहले में तो खाली एरे आ गया, और बाद में क्या आ गया यहाँ पे, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन मेरे को किसने दिया है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन मेरे को एलिमेंट ने दिया, है ना। वहीं अगर मैं एक काम ऐसा करता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं एलिमेंट की जगह क्या लिख लेता हूँ, पीक। ठीक है, तो ये पीक मेरे को क्या कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आते हैं, अगर मैंने इसे कंपाइल किया, अब यहाँ पर इसको रन करते हैं, देखो वो मेरे को क्या कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। क्या समझ में आया कि एलिमेंट भी आपको एलिमेंट ही दे रहे हैं। देखो ना, आप यहाँ पे खुद देखो कि अगर आपने ऐसे क्यू से इसको हटा दिया, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने इसे किया, कंपाइल करके आपने उसको चलाने की कोशिश की, तो उसने देखो दिया ना ये 100 जैसे ही आपको एलिमेंट दे रहा था, वैसे ही आपको पीक ने भी वही चीजें दी है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर एलिमेंट नहीं होता है, मतलब वो एलिमेंट नहीं होता है, तो जो एलिमेंट वाला होगा वो एक्सेप्शन दे देगा, और जो पीक वाला होगा वो आपको एलिमेंट नहीं होने पर नल दे देगा। क्लियर है क्या। समझ में आया था। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, 6, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 7। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अभी भी ऐड तो करवा दिया, अब यहाँ पे मैंने क्यू को प्रिंट भी करवाया, लेकिन अब अपन यहाँ पे अगर मेथड की बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉप, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉरी पॉप नहीं, पुल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमूव, है ना, वन एट अ टाइम। अभी अपन एक बार में एक ही चलाते, अपन यहाँ पर आए, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है 7, मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा 7, अब देखेंगे 100, फिर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने क्या लिखा था पुल, तो उसने वहाँ पे 100 को निकाला, वहाँ से उसने उसको हटा दिया, और अब वो खाली हो गया। हाँ है ना।
अपन अब यहाँ पर आए, मैंने इसको कमेंट किया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया और यहाँ पे इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने कंपाइल करके मैंने उसको रन करने गया यहाँ पर, तो उसके बाद देखेंगे उसने क्या दे दिया मेरे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ उसकी जगह मेरे पास में क्या होता, रिमूव होता, तो ये भी देने का तो क्या काम करेगा, एलिमेंट को गेट करेगा और आपको प्रिंट कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा कि अगर एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या दे देगा यहाँ पर, एक्सेप्शन। समझ में आया क्या? आई थिंक यहाँ पर ना ऑफर करके भी मेथड होती है यार। तो ऑफर करके भी मेथड होती है यहाँ पर, आप ऑफर करके भी लिख सकते हो और एंड करके भी लिख सकते हो, एंड कर सकते हो। पहला वाला ही जाएगा, पहला वाला ही जाएगा। हम्म, पहला वाला चले जाएगा, बाकी तो दो बार रिमूव करना पड़ेगा या फिर क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कर दो तो पूरा जितना डेटा है उतना ही हट जाएगा। नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्ट्स हटाएंगे ना, मैंने देखा था ना कि रिमूव की कुछ मेथड होती होगी ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाली की। ये अब ऑब्जेक्ट से हटा देंगे ना उसको। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पर इनका डेमो 8.java, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको 8 करा, अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे एरे डी क्यू, है ना। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एरे डी क्यू। ठीक है, अभी एरे डी क्यू आ गया। अब एरे डी क्यू में आपने क्या करा, यहाँ पे क्यू डॉट ऑफर, अब यहाँ पर आए, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने क्या करा, पेस्ट 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 पेस्ट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपने लिखा 200 300 400 और 500। तो अपन यहाँ पर आए, ऑफर लिखे, या फिर अपना ऑफर के लिए क्या लिख सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं। अब अपना ऑफर लिखे या फिर ऑफर के लिए क्या लिख सकते हैं, ऐड लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या करवा दिया यहाँ पे, फिर प्रिंट करवा दिया, आया ना। प्रिंट करवाने के बाद अपन क्या करेंगे, तो फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे क्यू डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफर फर्स्ट। ऑफर फर्स्ट में मैंने यहाँ पे इतना लिखा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑफर लास्ट। लास्ट में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो लिख दिया सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन अपन करेंगे यहाँ पे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया क्यू यू यू क्यू, 10 तक क्या लिख देंगे, क्यू यू क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे क्या दिख रहा है। 8 है ना। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। क्यों जनरली अपन इतना ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है ना। अपन जनरली यूज़ करते हो एरे लिस्ट ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। या फिर बात आती कुछ यूज़ करना है तो फिर आप स्टैक वगैरह को देखो। क्लियर? बाकी तो आप इनकी मेथड्स और भी है, तो आप मेथड्स देखेंगे ही सही, है ना, कि क्लियर क्या है, एम्प्टी क्या है ना, साइज निकालना कैसे, क्या सेट करना किसी एलिमेंट में किसी पोजीशन पे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में मैप। हाँ, अब ये मैप है क्या, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करता है आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क में, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें उसकी हायरार्की की, तो वो हायरार्की के साथ में नहीं देके रखा है।
है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको सेट दे लिस्ट दे के रखा है, आपको क्यू दे के रखा है, आपको सेट दे के रखा है, लेकिन उसी के साथ में मैप दे के नहीं रखा है कि मैप को उन्होंने अलग से क्लासीफाई किया है ना। अब अगर हम बात करें कि अब ये मैप मतलब बेसिकली होता क्या है ना, तो मैप आपका काम करता है की वैल्यू पेयर में, है ना। मैप सिंपली वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में की होगी और एक उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, राइट। अब अगर हम बात करें कि ये जितने भी आपने मेथड्स का यूज़ किया है, ऑफर, ऑफर पोस्ट, ऐड एलिमेंट, ऐड पोस्ट, ऐड लास्ट, है ना, ये जितने भी आपने यूज़ करी मेथड्स, तो ये सब किस पे काम करती है, तो ये सब आपके सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम करने का काम करती है ना। बट अगर अपन बात करें मैप की, तो मैप की केस में आप क्या बोलेंगे कि वो की वैल्यू पेयर पे काम करेगा, तो मतलब आपको एक से अलग क्या देना पड़ेगा, आपको पैरामीटर देना रहेंगे, तो उस केस में इसके अंदर जो अपन मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड होती है आपकी पुट मेथड, ठीक है। अब इसके केस में भी आप ऐसा बोलेंगे कि जो मैप होता है ये भी क्या होता है, तो ये भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क में आया है ना, तो ये भी क्या होगा आपके पास में, आपका असिंक्रोनस होगा, ठीक है ना। फिर असिंक्रोनस होने के साथ साथ ही आप ऐसा बोलेंगे कि की वैल्यू पेयर का यूज करके अपने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ क्लासेस होती है आपके पास में, जैसे हैश मैप, है ना, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर नल वैल्यू की बात करें तो इसमें एक नल की हो सकती है ना। और लिंक्ड हैश मैप में भी एक नल की हो सकती है, लेकिन ट्री मैप में एक भी नल की नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें डुप्लीकेसी की, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो की रहेगी, है ना, तो वो की सब क्या होगी, यहाँ पे यूनिक होगी, है ना। की यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होगी, बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो मैंने बोला वन के ऊपर मैंने राम लिखा है, तो मैं टू के ऊपर राम लिख सकता हूँ, लेकिन वन के ऊपर राम और वन के ऊपर श्याम में नहीं लिख सकता, समझ में आया। फिर आप सिंपली इसमें ऐसा बोलेंगे कि मैप के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स वो डायरेक्टली ट्रैवर्स नहीं हो सकते, या डायरेक्टली उसको प्रिंट करवाने से आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको उसको सेट व्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो सेट व्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें एम्प्टी सेट करके मेथड का यूज करना पड़ेगा। की तो आइडेंटिफाई करेगी ना, कि जैसे इस की पर ये वैल्यू है, इस की पर ये वैल्यू है, की तो सर्चिंग का, हाँ सर्चिंग का बोल सकते हो आप, सर्चिंग में, डिलीशन में, अपडेशन में, उसमें काम है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अभी जो आपको लिखा है वो फटाफट एक बार रिटर्न।
इतना तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो फिर अब अगर अपन बात करें अब इसमें अपने को करना क्या रहेगा, है ना? तो इसमें भी सेम अपने को वही कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना रहेगा। अपन जिसमें अपन बनाएंगे क्या, तो जिसमें अपन सिंपली यहाँ पर तीनों के ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, है ना? तीनों के ऊपर मतलब आपका हैश मैप भी रहेगा, है ना? हैश मैप के बाद में फिर अपन इसमें ट्री मैप का भी यूज़ करेंगे, है ना? और ट्री मैप के साथ में फिर अपन यहाँ पे लिंक हैश मैप का भी यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट? अब इसमें जैसे कि आपको पता है कि वो जो एंट्री मैप का देके रखा हुआ है ना? एंट्री मैप का, तो एंट्री मैप के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो एंट्री मैप के केस में आप ऐसा बोले, एंट्री सेट के बारे में अगर अपन बोले तो अपन उसको डायरेक्टली ट्रैवर्स नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली ट्रैवर्स नहीं कर सकते मतलब कैसा, कि आप बोलोगे कि सर अगर मैंने डायरेक्टली ही मैप को प्रिंट करवा दिया तो क्या होगा? तो अब जैसे आपने की वैल्यू पेयर में लिखा होगा कि 101 राम, 102 श्याम, 103 एंड्रॉइड, तो उस केस में अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे ना तो वो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन कैसा प्रिंट होगा कि 101 इक्वल्स टू राम, 102 इक्वल्स टू श्याम, 103 इक्वल्स टू एंड्रॉइड। अब ये इक्वल्स टू के साथ में प्रिंट हो जाएगा, अलग अलग प्रिंट नहीं होगा। कि अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कि की अलग हो जाए और वैल्यू अलग हो जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसा करने के लिए, है ना, आपको इसमें किसका कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा? तो आपको ऐसा करने के लिए इसमें आपको एक सब इंटरफेस एंट्री का यूज करना पड़ेगा, और उसका जो मेन इंटरफेस होगा वो होगा मैप। कि मैप एक आपका मेन इंटरफेस है, एंट्री आपका सब इंटरफेस है, तो आप यूज करेंगे मैप डॉट एंट्री। क्लियर है? अब क्या और कैसे, तो फिर वो अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो इवनिंग में आप लोग आएंगे, है ना? तो इवनिंग में अपन क्या करेंगे, तो इवनिंग में अपन ये वाले कंसेप्ट तो देख लेंगे, है ना? तो ये मैप तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना? और मैप खत्म होने के साथ में फिर आपका सिर्फ कोर ही रहेगी, है ना? तो हाँ, पैकेजेस में डायरेक्टली उसमें एडवांस में ही कवर अप कर दूंगा। मतलब वो ऐसा है कि उसमें ऐसे करना कुछ नहीं है अपने को, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में बताना है। तो पैकेजेस मतलब जैसे जो भी हमारे कंसेप्ट हैं, जो एग्जांपल्स हैं, डाउ डीटीओ वगैरह अपन एमवीसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो मैं उसमें ही बताऊंगा वैसा, है ना? तो फिर आपका यहीं तक रहेगा, वो खत्म हो जाएगी चीज़ें आपकी, है ना? और बाकी फिर इसके बाद में अपना ये तो खत्म हो ही जाएगा, है ना, शाम को। उसके बाद फिर अपने स्टार्ट करेंगे अपना जेडीबीसी का कंसेप्ट, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा जेडीबीसी के बारे में पढ़कर आए, है ना? जेडीबीसी के बारे में पढ़कर आए मतलब कैसा है, जेडीबीसी होता क्या है ना? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। फिर आप उसके बारे में पढ़कर आए कि जेडीबीसी में ड्राइवर्स वगैरह क्या होते हैं, है ना? कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? फिर कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, है ना? हाउ टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन, है ना, विद माइस्क्यूएल यूजिंग जेडीबीसी। आप इतना पढ़कर आए थोड़ा सा, है ना? ये आप इतना पढ़कर आएंगे, चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होगी, टाइप्स ऑफ ड्राइवर भी पढ़कर आना है ना, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ठीक है, पैकेजेस में आगे आएंगे, आगे आएंगे मतलब ऐसा कि वो बीच में आएंगे। पहले अपन कर तो सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई ऐसा बेसिक एग्जाम्पल आपको देखना है तो भले फिर आप आ जाना शाम को आज, है ना? वो सब कुछ है नहीं वो एग्जाम्पल, वो ऐसा कि मतलब आप नॉर्मली एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ लगेगा ही नहीं आपको, बोलेगा कि सर आपने करा क्या है, तो आपने बस फोल्डर फोल्डर बना दिए बस, तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जब तक मुझे पैकेज नहीं होता तो आ सकते हैं। तो एडवांस चालू हो जाएगा तो इसे कैसे आ सकते हैं? तो कॉमन सेंस से बात है यार ये तो। तो पैकेज नहीं होता तो बैठी रहेगी ना वो। अरे आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ नहीं आएगा। हाँ वही तो होता है पैकेज, उसके अंदर चीजें, हाँ अब उसको एक्सेस करना है वैसा, या वैसा कुछ है नहीं। हाँ मतलब जैसा आपको सुटेबल लगे, आप बोलो पढ़ाना है तो मुझे पढ़ा दो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि एडवांस से ज़्यादा पैकेज ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा 25 तुमने जो डेडलाइन दी है उस हिसाब से तुमको जो पढ़वाना है तुम सब पढ़वा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम 25 के बाद रुकोगे तो मैं आगे का और जितना बचेगा वो भी पूरा करवा दूंगा, और 25 के बाद में नहीं रुकोगे तो फिर समझेंगे तब कि तब कैसे क्या होगा। हाँ कोर्स का टॉपिक होता है, पढ़ा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सर तुमको 17 पे जाना कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर शाम को ही आना तुम। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तुम शाम को आ ही जाना, तो शाम पे निपटा देंगे। मैं तो खत्म हो जाएगा, बस अगर तुमको नया टॉपिक चालू करना है, ठीक है? ठीक है, शाम को आ ही जाना, क्योंकि अगर तुम शाम को नहीं आए
मैं डिग्री में वो जेडीबीसी चालू कर दूंगा। अगर चालू कर दिया तो मैं स्लोली जेडीबीसी ही पढ़ाऊंगा। तो जावा टॉप टू भी उसी के साथ कर दीजिएगा ना अपना पैकेज, क्यों शायद उसी से देखना ही ले रहा पड़ेगा है, उसी के साथ ही है वो क्या पैकेज का ही वो है उसका। गूगल सर्च करो ना, तुमको ऐसे करोगे गूगल में आता है क्या? थोड़ा सा गूगल सर्च तो करके तो पढ़ना पड़ेगा इतना कि मैंने तुमको पूरी जेम्स गॉसलिन वाली जावा थोड़ी पढ़ेगी, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुमको टॉपिक निकालना चालू कर दूंगा तो मुझे सबको तो बोल जाएगा फिर से पूरी पढ़ा दो। साल भर में खत्म नहीं होने बोल रहे हैं। अगर मैं तुमको टॉपिक गिराने बैठूँ ना तो तुम बोलोगे कि सर हमको बोल जाएगा फिर से पूरी पढ़ा दो। अच्छा, कुछ कुछ टॉपिक्स तो आपको भी लाइक लगते होंगे। लगते ही है ना, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं ऐसे कि सिंपल सी बात है कि अभी जावा 2021 आ गया है ना, तो उसमें कितने नए सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स है, मतलब देखो दो चीजें होती है कि एक टॉपिक होता है और एक उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। तो मेनली जो आपके माइंड में चीजें रहती है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली ही रहती है ना। अब आप जो बोल रहे हैं कि जावा डॉग वगैरह ये जो भी है ना, ठीक है इसका यूज होगा, लेकिन इसको बिना पढ़े भी मैं पूरी एडवांस पढ़ा के पूरा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करवा सकता हूँ। अब आपको वो देखना पड़ेगा कि उसमें है क्या, तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें है क्या, है ना। कुछ चीजों के ऐसे कुछ नाम होते हैं कि क्या नाम है क्या नहीं है ऐसा। 25 तारीख की डेडलाइन किसकी, किस किस को जाना है 25 तारीख तक? ठीक है, 1 तारीख तक जाऊंगा ना। हाँ तुमने 6 दिन बढ़ाए हैं तो हो रहा था उससे तो ज्यादा ही हो जाएगा, जितना हो रहा था उससे तो ज्यादा ही हो जाएगा।